जिसके पास 3 डिग्री थी, जिसके पास 3 डिग्री, भाई नौकरी रोके कौन, हटावे कौन। लेकिन भाई जब यहाँ नहीं कह रही कि भाई मैं तो नौकरी करना ही नहीं चाहता, मुझे तो ऐसा कर दो। चलो ये भी नौकरी है अपनी जो अब है तो फिर नौकरी। लेकिन ताऊ जी आप पढ़े नहीं, बकरियां चराई। हाँ बकरियां चराई 20 साल। लेकिन ये उस प्रभु की लीला देखो, उसकी कृपा देखो कि आप पढ़े नहीं लेकिन आपका बेटा पढ़ के स्कूल बना लिया 12वीं तक यहाँ है। तो भाई यहाँ कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये भी प्रभु की कृपा ही है ना। भाई की तो है। हाँ। एक दिन एक महीना लेकिन को आप ये बताओ मेरे को, हाँ। मैंने पूछा माला पहन रखी है आपने, किसकी भक्ति करते हो, तो आपने कहा भाई राम राम भी जप लेता हूँ, और कृष्ण का भी नाम, कृष्ण का भी राधे श्याम भी ले लेते हैं है ना? वो राम राम भी लेता है, सीता राम ले। तो एक कोई बहन होती है, उसके पति कितने होते हैं? एक पति तो एक ही होए। पति एक ही होता है। ये तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ये तो पता है? जब आत्मा का जब एक रिश्ता करते हैं तो उस बहन का, उस औरत का एक ही पति होता है। एक ही होता है। तो अपने अंदर जो आत्मा बैठी है, परमात्मा का अंश है, तो उस आत्मा का पति परमेश्वर भी तो एक ही होगा या 2 होंगे या 4 होंगे? ईश्वर तो एक ही है, एक ही होगा। ठीक है। तो अब आपने कहा कि भाई राम राम भी जप लेते हैं, कृष्ण भी जप लेते हैं। तो कृष्ण जी तो त्रेता में हुए, द्वापर में हुए कृष्ण जी तो, और राम जी त्रेता में हुए, ठीक है। तो इससे पहले पे सतयुग में किसका नाम जापते थे? अब भी वह सतयुग में जो पैदा है वे जाने कि भी किसका नाम तो नहीं तो मतलब युग तो था। अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि बा में जो मौजूद में थे वे जाने। अब हम एक संपत्ति है, सौरे की है, समेट से बांधेंगे या खानू बांधेंगे। नहीं वो तो सही है, उसमें था वो उसको पता है। लेकिन त्रेता में श्री राम जपते थे, द्वापर में कृष्ण भगवान को याद करने लगे, तो सतयुग में भी तो कोई भगवान होगा। और ये तो 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इससे पहले भी कई युग बीत गए। तो पहले के युग में जो हस्ती भेजा ने, तो हमें यही तो देखना है कि वो परमात्मा एक कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी है। अच्छा, राम राम जो है ना, राम राम जपने से मोक्ष नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि राम का नाम है। जैसे एक हैंडपंप है, अब हैंडपंप के पास में हम गए, हैंडपंप के पास में जाकर पानी पानी चिल्लाने से पानी नहीं मिलेगा। हैंडपंप लगाएंगे, मोटर मशीन लगाएंगे, उसके बाद हैंडपंप को चलाएंगे अपन, तब पानी आएगा। फिर आप नीचे बाल्टी या घड़ा या गिलास भर के पानी पियोगे जब आपकी प्यास बुझेगी। तो पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी। पानी कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? हैंडपंप के पास में जाके मशीन वो चलाने से पानी आएगा बाहर, फिर आप। हमारा मतलब ये है, देखो हम तो उस राम को प्राप्त करने का उस ईश्वर की पहचान करोगे कैसे होगी। हाँ, मतलब हमें बात है, हमें उसको देखो अविनाशी, उसके नजदीक चलोगे वहाँ कैसे चलें। हाँ। लेकिन देखो एक बात सुनो, हमने एक सुनी यही बात है कि रावण इतना बलवान और इतना ताकतवर था कि जिसकी सीमा नहीं। उसकी अहंकार से औरतों के गर्भ गिर जाते, इतना बलशाली था। तो जाने कहे क्यों कि काल तो बस पार्टी थी। उसके क्या विचार थे कि सड़क से तो नशा नहीं लगाऊंगा, जाने को रानी को। और काल वाएंगी कैसे? पार्टी से। तो देखो एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे या काम में करते 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 गले मिल गए, लेकिन भगवान की पूरी लीला के काजा एक आदमी नहीं देख पाएगा। देखो हम तो एक ही समझे हैं। हाँ, आप ईश्वर की लीला हर एक आदमी पहचान नहीं पाएगा, हर एक नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उसकी पहचान करने वाला पूरा गुरु, सदगुरु, तत्वदर्शी संत पहचान करवाएगा। जैसे आप उस हैंडपंप और वो मोटर लगाने वाला उस मिस्त्री के पास जाओगे तो सारी आपको लगा के देगा, तब पानी मिलेगा। तो उसको, ईश्वर को, उस राम को प्राप्त करने के लिए एक पूरे गुरु की जरूरत पड़ेगी।
वो तरीका बताएगा, वो विधि बताएगा। राम राम सब बखाने, आदि राम कोई विरला जाने। राम राम तो सब कह रहे हैं, लेकिन जो आदि राम है, जो सबसे पहले राम, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, अजर अमर अविनाशी, माँ के गर्भ में नहीं आता है, वो राम, उसकी भक्ति हमें करनी है। और उसकी भक्ति राम राम करने से नहीं मिलेगा। वो राम, उस राम को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसका नाम है, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, गुप्त मंत्र है, जिससे वो मिलेगा। बढ़िया असल में भाई। अब हमारा मतलब तो यो है कि अब जैसे हमारे वो या छोरा ने ले लियो है तुम्हारा वो बाको गुरु मंत्र, और बढ़िया है अगर ये भगवान तो के बाकियां पहुंच जाए असल में, हम तो बढ़िया बढ़िया तो जाने। ये जो हम जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, तो हम एक परमात्मा की भक्ति करें, एक मालिक की भक्ति करें। जो मुसलमानों का भी वही मालिक है, हिंदुओं का भी वही मालिक है, सिख ईसाई सबका वो मालिक तो हम कहते हैं मालिक एक है, मालिक एक है कौन वो? कहते हैं ना ईश्वर, हमें पता ही नहीं है कौन वो। देखो तो उस एक मालिक को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा पूरा, अधूरा गुरु नहीं। कबीर साहब ने कहा, जब तक गुरु ने मिले सांचा, तब तक गुरु कर 10 पांचा, 10 5 गुरु कर ले हे भगत आत्मा। जब तक साचा सतगुरु नहीं मिलेगा तो तेरा बेड़ा पार नहीं होगा। अब एक आत्मा का पति परमेश्वर भगवान एक है। अब हमने तो 100 कसम बना रखे हैं यहाँ, फलाना बाप जी को भी पूछ लो, फलाना उसको भी पूछ लो, तो उससे कैसे काम चलेगा? जबकि कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि एक सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। पेड़ की जड़ में पानी डालने से आपको समय पर फल मिलेंगे। अब आप तो डाल रहे हो डालियों में पानी, तो आपको फल कैसे मिलेंगे? चलो बढ़िया। इसके लिए हमें अविनाशी राम की भक्ति करनी पड़ेगी, अविनाशी राम की भक्ति करनी पड़ेगी। और जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये यहाँ के भगवान है, 3 लोक के। इसके लिए कबीर साहब जी ने कहा, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पर पहले इनका आदर सत्कार करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आकाश पृथ्वी पाताल 3 लोक के नाथ है, भगवान है, तो इनके नाथ है, इनको इनकी भी ड्यूटी है। तो इनके लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में रह रहे हैं। यहाँ इनका अनादर नहीं कर सकते हम। क्यों? यहाँ की हवा हम यूज कर रहे हैं, यहाँ का पानी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप रह रहे हो, तो इसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो नाम है, उनकी साधना करनी पड़ेगी, उनके नाम के जाप करना पड़ेगा। इसलिए कहा, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सदगुरु उपदेश। अगला उपदेश सुन, सदगुरु क्या कह रहे हैं, पूर्ण परमात्मा कौन है, और आपको उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूरे गुरु से उपदेश लेके करनी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछा ना कि ये मनुष्य जन्म आपने अपने बुद्धि विवेक से बताया भाई 1 बार मिलता है, फिर आपने कहा भाई 3 बार भी मिलता है। नहीं, ये बात कथा में सुनो। हाँ, जैसा आपने सुना उतना आप समझ में आया। तो लग 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी की बहू है, ये पोती है, ये मेरे भाई बंद है, ये रिश्तेदार है। ये हमारे को परमात्मा ने विवेक दिया है। सिर्फ मनुष्य योनि में, जानवर योनि में कोई विवेक नहीं है। वो वहीं चारा खाते हैं, वहीं गोबर करते हैं, वहीं बैठते हैं। वो तो अब मवेशी है, वो तो अब जैसे हमारी भैंस से दिया है तो हम दिखे। हाँ। क्योंकि वो हम उसको चारा। तो मनुष्य योनि में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बात तो सही। ठीक है। और ये मनुष्य शरीर, ये जो ड्रेस मिली ना आपको शरीर, ये बड़ा भाग से मिला है। और तुलसीदास जी ने क्या कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे पारा। कलयुग जो है, ये जो अभी कलयुग चल रहा है, ये कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई है। और अभी तो कलयुग क्या बीता है, 5,520 या 25 वर्ष बीता अभी तक, बक्सारा पड़ा है। तो कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे पारा, यानी इसमें जब नाम मिलेगा आपको, उस राम का नाम मिलेगा, फिर आप उस पूरे गुरु से उपदेश लेकर के भक्ति करोगे और आजीवन मर्यादा में रह करके
मर्यादा में मोटा मोटा ये है कि आपको नशा नहीं करना, दारू, मीट, अंडा, मांस, मछली, चोरी, जारी, वेश्यावृत्ति, ये अश्लील गाने, फिल्म, डांस वगैरह, इन सब से आपको छोड़ना है और अपने परिवार में रहते हुए आपको पूरे गुरु से उपदेश लेके भक्ति करनी। ठीक है। फिर अब पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर साहब एक जगह तो अपने भगत बन के बताया है, एक जगह संत बन के बताया और एक जगह भगवान बन के अपनी भूमिका निभा के सारा समझाया है। एक जगह भगत बन के कबीर साहब जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं मोटा पहाड़ पूजूं। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं छोटी मूर्ति क्यों पूजूं, मोटा पहाड़ पूजूं, जल्दी मिले भगवान। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं मोटा पहाड़ पूजूं। अभी देखो, ठीक है। फिर कबीर साहब जी क्या कहते हैं भगवान की अपना भूमिका में क्या कहते हैं? पानी से पैदा नहीं, जिस तरीके से आप माता पिता के द्वारा पैदा होते हो, मैं ऐसे मेरा जन्म नहीं है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, जो आप श्वास लेते हो छोड़ते हो, मेरे को श्वास की जरूरत नहीं है, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं जो तुम यहाँ भोजन करते हो फिर जाके विद्या करते हो, अन्न आहार करता नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है भोजन की। ताका नाम कबीर, उसका नाम कबीर है। और सिखों के गुरु नानक जी क्या कहते हैं? पाई सूरत मुल्क की वे से ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा करतार, ये बैठा भगवान। करतार कहते हैं मालिक को, भगवान को। फिर दादू जी कहते हैं अपनी वाणी में, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। सिरजनहार मालिक को कहते। ये अपन का जो गुरु है ये कौन सा है? ये केव गुरुया आशाराम है। और ये अब जैसे अपन को गुरु कौन सा है? हाँ। रामपाल है, रामपाल जी महाराज। रामपाल जी, हाँ। क्यों कि रामपाल जी महाराज, रामपाल जी महाराज के मामले में एक बात पूछना चाहूंगा। सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। गीता में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर। ठीक है, अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर। तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता में बताई हुई है 15 अध्याय के श्लोक 1 से 4 में कि अर्जुन उल्टे लटके हुए पीपल के अविनाशी व्रत को जो पुरुष जड़ सही जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब का अक्षर पुरुष की पेड़ निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। और जड़ कबीर साहब ने बताई नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज का जड़ वो पूर्ण परमात्मा है। तो जहाँ कबीर साहब ने कहा ना, एक सदे सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फुले गाय। कबीर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप जड़ में पानी डालो आपको फल मिलेंगे। कहने का भाव ये है कि आप एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे तो यहाँ से जन्म मरण से पीछा छूटेगा, लख 84 से पीछा छूटेगा और हम अपने अमर लोग अपने घर वापस जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, पूर्ण रूप से मोक्ष मिलेगा। चलो बढ़िया है। तो वो अभी वर्तमान में तत्वदर्शी संत सिर्फ रामपाल जी महाराज। अच्छा, अब मैं इनके मामले में तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने तो ऐसा सुनिए। हाँ। अब ये कहाँ तक तो सही है, कहाँ तक नहीं है? हाँ। कि ये जेल में है इस वक्त। हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, ये है। हाँ। जेल में। हाँ। अच्छा, तो ये जेल में गए क्यों? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, थोड़ी सी बात कम से कम यूँ तो मालूम पड़ा भाई, आप वो उनसे लगे हुए, हमने हमारी उनके मामले में जानकारी नहीं है। तो कम से कम हमें यूँ पता तो लगे। मैं एक 2-4 बातें बताता हूँ। हाँ। बाकी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और बताना। जैसे एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया, तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सी ऐसी बेहूदी बातें लिखी हुई है जो हम अपने परिवार में बात नहीं कर सकते, बहुत सी बेहूदी बातें। तो उसमें से 2-3 मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लड़की की उम्र 24 साल है तो आप अपना जो दामाद देखोगे, जो बटेऊ देखोगे, जवाई देखोगे, उसकी उम्र 48 साल होनी चाहिए। क्या आप एग्री हो, सहमत हो इस बात से? 24 साल की बेटी के लिए 48 साल का बूढ़ा आदमी देखोगे आप अपनी बेटी के लिए? नहीं देखोगे। साल 2 साल का फर्क, 3 साल का फर्क, 24 साल का गैप रखोगे? ज्यादा से ज्यादा है 3 साल 4 साल। ठीक है। ऑनलाइन जैसे तो
साल 2 साल ही चाहिए। तो 24 साल की बच्ची के लिए 48 साल का बूढ़ा क्या देखोगे, क्या जिंदगी जिएगी वो उसके साथ? अब गलत देखो, था ना ये गलत है ना। अब मैं इसी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनो एक हमारे कर्म की कि देखो मेरे बच्चे क्या है, ज्यादा तो मैं जानू नहीं, और न मैंने रामपाल बाबा की भक्ति करी, ना किसी के सोसाइटी बैठते थे। 20 साल से मैंने बकरी चराई और 20 साल मैंने कमाई करी खेती की, और खेती के संग में पंचायत पटेलाई और करी, और नेतागिरी और करी। कुर्ता पाजामा जो सफेद ड्रेस पहने ये भी पहनी है। अच्छा, तो लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि हमने बिना गुरु के बिना इस मामले में बकरी चराई 20 साल, तो ऐसी ऐसी जगह बकरी चराई मैंने, चर चरवार होते वो यूँ कहते हैं यहाँ का लाए हो रे, तो हमारो है ऐसे कह देते मोते, और मैं अकेलो। जब मैं यूँ कहता हूँ इनसे देख, ना तो मेड़ो और न तेड़ो, ये बकरियान को भेड़ा, और तू और मैं, तू भी छरवा रहा और मैं भी छरवा रहा हूँ। अपन को लड़ने की जरूरत नहीं हो भैया, तू भी चरा ले जा और मैं भी चरा ले जाऊँ, और जो भेड़ा यहाँ रहेगा। 20 साल बकरी चराई, 20 साल कमाई करी, और 30 साल मैंने पंचायत की पटेलाई करी, मर्डर केसन के फैसले करे। बहुत अच्छी बात है। जो जज करता है ना, हाँ। जज या तो जज करे, उन पर मैंने जज तो करे कुर्सी पे बैठ के, लेकिन मैंने नीचे जमीन में बैठ के और मर्डर केसन के फैसले करे। फैसले किए थे, आपकी समझदारी थी। हमारे गुरुजी कहते हैं, सुनो, हमारे गुरुजी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ा लिखा आदमी होता है, भाषा का इतना ही उद्देश्य होता है कि अगले को समझ में आ जाए। आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ना रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है और कर दो वाले। चर्चा अच्छी लगी मुझे, चर्चा अच्छी लगी आपकी। हाँ, चर्चा अच्छी लगी, आपकी चर्चा अच्छी लगी। नहीं, आप यहाँ तो भले ऐसे काम नहीं, ज्ञान चर्चा अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, नहीं खाई तुम फंसाने के चक्कर। नहीं, ज्ञान चर्चा अच्छी लगी। ऐसा किया है, बहुत से लोगों ने मेरे साथ में ऐसा भी किया। ना फंसाने का कोई फंसाने का तो बढ़िया है, ऐसे बात है। सुनो, हाँ। देखो, आपने कहा ना कि मैंने पटेलाई करी, मैंने समझाया, कई केस सॉल्व किए, तो ये आपने अपनी बुद्धि से, समझदारी से किए, है ना। तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि भाषा का इतना ही, पढ़ाई का इतना ही रोल है कि अगले को समझ में आ जाए। सुनो, भूल गो 4 बच्चों की शादी करी मैंने। सुनो, तो 4 बच्चों की शादी में आपने बताया नहीं कि 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की, वो काम नहीं किया चारों। तो वो काम किया क्या कि ज्यादा से ज्यादा साल का, 2 साल का, 3 साल। समझ गए जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो बात, ये मुद्दा उठाया गुरुजी ने ये अखबार में लिखा और कहा कि समाज के लिए घातक है, तो ये गुरुजी ने बात उठाना सही किया, गलत किया, ये बताओ। गुरुजी ने विरोध किया है इस चीज का कि 24 साल की लड़की के लिए 48 साल का लड़का थोड़ी ढूंढा होता है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं। पॉइंट सही उठाया, गलत उठाया, बताओ। नहीं तो ये तो सही बात सही उठाया, है, किसी से पूछ लो। किसी से पूछ लो, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, उसमें और लिखा हुआ, सुनो, सत्यार्थ प्रकाश में और लिखा हुआ, किसी लड़की की नीली भूरी आंखें हैं, उसे शादी नहीं करना। क्या ये ठीक है? शादी तो सबकी होती है साहब, क्या बुरी आए तो हमारे हिसाब में तो ये बात उसमें लिखी हुई गलत है ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने सही उठाया ना ये मुद्दा कि भाई ये गलत है। तो सही है, ठीक है। अच्छा, और सुनो, आप आगे और सुनो, किसी लड़की का नाम गंगा, गोदावरी नदी के नाम है, उससे शादी नहीं करना। गलत है नहीं ये? फिर और सुनो आगे, जिसकी बात अपन घर में भी करें वो भी ठीक नहीं है। अगर कोई पुरुष, आप अचरज में पड़ गए ना, ऐसे मुद्दे उठाए संत रामपाल जी महाराज ने कि ये गलत है, समाज के लिए गलत है, घातक है। बढ़िया है भाई, वो अच्छा है, उनका हिसाब किताब भी अच्छा है बता में। और देखो, अपनी अपनी कोशिश में इंसान, हर आदमी ये नहीं चाहता है कि मैं बुरे कर्म करूं। सुनो, कोई भी नहीं चाहता है इस मामले में, तो हर जो आदमी चाहता है वो ये चाहता है कि मैं अच्छे काम करूं। और सुनो आप, कोई आदमी बाहर गया विदेश, 4 साल तक वो नहीं आता है घर पे, ठीक है, तो उसकी पत्नी
किसी गैर मर्द के साथ में पशु जैसा कुकर्म कर सकती है। ये कहा था काम है उसने, ये। उसका विरोध किया था गुरु जी ये ने। तो है, तो तो ये तो पूरे संसार में ही गलत है। तो यही तो बात उठाई तो संत एक रामपाल बात जी महाराज ने, यही तो मुद्दे या उठाए। रामपाल जी महाराज ही जानता है क्या, या तो संसार में सभी आदमी जानते अरे, हैं, या तो ऐसा अपन भी तो जानते किसी हैं। ने ऑब्जेक्शन मेरी तो बात उठाया नहीं, उन्होंने ही सुनो, उठाया। मेरी बात सुनो। सूरमा जो होता है ना, सूरमा, वो देश के सरहद पे लड़ता है, ठीक है। दुश्मन आता है ना तो वो पीठ दिखा के भागता नहीं है, सीने पे गोली खाता है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण को खोए, तो हरेक के आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये तो सही बात है। ये संत जो है ना, संत रामपाल जी महाराज, ये एक सूरमा और समर्थ हैं। तब इन्होंने इतनी आवाज उठाई कि नहीं, ये समाज के लिए घातक है। और फिर प्रमाणित किया सब चीज को। नहीं तो बढ़िया है साहब, यहाँ में हम फिर और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चलती है उसके लिए गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चलती है आप उसको लाइव दिखाओ, पूरी इंडिया की, भारत की जनता देखे किस कोर्ट केस के अंदर क्या कार्रवाई चल रही है। तो इसमें क्या गलत कहा बताओ? बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, अभी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। ऐसे मुद्दे संत रामपाल जी महाराज ने उठाए। अब सच बात बोलने वाले को लड्डू नहीं मिलते हैं काका जी, उसके साथ संघर्ष होता है। कृष्ण जी के साथ संघर्ष नहीं हुआ यहाँ पे? राम के का जो पूरे जीवन में संघर्ष रामचंद्र जी के साथ कितना संघर्ष हुआ? रावण उठा के पत्नी को ले गया, आयो जब से पांडवन को नहीं है। 12 साल तक मैया सीता मैया कैद में रही। बताओ, संघर्ष नहीं हुआ? कृष्ण जी के साथ संघर्ष हुआ, पूतना मारने आ रही है, उसका मामा दुश्मन बन गया, पांडु वनवास में रहे, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। मीराबाई के साथ कितना संघर्ष हुआ? बहुत ज्यादा। प्रहलाद के साथ कितना संघर्ष हुआ? किसी को लड्डू नहीं मिले। जिन्हों का आज इतिहास में नाम है उनके साथ, सबके साथ संघर्ष हुआ है। वही संघर्ष संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि दास की जबान कट जाए, सच्चाई कहने से नहीं रुकूंगा, और वो हो रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ज्ञान तूफान की तरह फैल रहा है। इतने बड़े समागम हो रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, है ना? फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। लोगों ने क्या किया, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी उन्होंने गलतफहमी समाज में फैला दी। अब जैसे आप तक सच्चाई पहुंची नहीं, अब हमारे जैसा कोई गुरु जी का भगत आएगा, आपसे बात करेगा, तभी तो आप आंख खुलेगी। ऐसे गलतफहमी फैला दी संत रामपाल जी महाराज में कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता और भक्ति जो, अरे भक्ति का ब्रह्म विष्णु में इसके तो मंत्र देते हैं, हम उनकी साधना करते हैं। शेरवाली माता का मंत्र का जाप हम करते हैं। अब मैं राजपूत परिवार से हूँ, सुनो मेरी बात, मैं राजपूत परिवार से हूँ, है लक्ष्मण सिंह भाटी नाम है, ठीक है। राजपूत जय माता जी करते हैं, देवी की बोलते हैं, तो देवी का तो हम ओरिजिनल मंत्र का जाप करते हैं जिससे देवी हमारे से खुश है। 432 बार तो मैं शेरवाली माता का जाप करता हूँ, गणेश जी का 432 बार करता हूँ, फिर वर्मा विष्णु जी का करता हूँ, वर्मा सावित्री का जोड़े से, विष्णु लक्ष्मी का जोड़े से और शिव पार्वती का जोड़े से, कुल मिला के 2000 मंत्रों का तो हम इन देवी देवता 5 वरदानों का जाप करते हैं। तभी तो कहा ना, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो कहाँ देवी देवताओं की छुड़वाई? देवी देवताओं की तो सही साधना संत रामपाल जी महाराज करवा रहे। अच्छा, सही साधना करवाने से हमें लाभ मिल रहे हैं। हर भगत 100 में से 98 भक्तों को लाभ मिल रहे हैं। 2% को नहीं मिलते, लेकिन कई बात इनमें वो 2% को नहीं मिलते ना, वो मर्यादा नहीं निभाते। देखो, क्या इनने गुरु से कहा था, वही मेरा ब्याई है या ससुर, हाँ क्या ससुर है। हाँ। अच्छा, जब वो अपने बाप को नहीं मानता है, अब पता नहीं माने रामपाल ने सिखाया हो वो। रामपाल जी बोलो जी, संत को आदर से बोलते हैं रामपाल जी महाराज। हाँ, संत कोई भी हो। अच्छा, मेरे को ये बताओ, चलो वो तो आपने सुनी। हाँ। आपका बेटा कितने दिन नाम लिए हुए हो गए? 6-7 महीने हो गए। ये आपका बेटा माता पिता का आदर करता नहीं करता, मेरे को बताओ। अरे हम तो यूँ कहें कि करना ही है। ये करता नहीं करता, ये बताओ मेरे को आप। क्यों नहीं करेगा? करता है ना। तो अब आप वो दूसरे की तो आपने मान ली, आपके घर में आपका बेटा नाम लियो, आपका इज्जत करता आदर करता है, वो आपको नहीं मानना आ रहा है, वो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दूसरे ने कह दिया वो आपने मान ली। ये जो गलत फहमी दुनिया ने फैलाई है ना, गुरुजी तो ये कहते हैं कि आपको माता पिता की सेवा करनी है बेटा, माता पिता का कहना मानना है, भक्ति मार्ग में गुरु का कहना मानो, घर परिवार माता पिता का कहना मानो, यहाँ का है। और माँ के लिए तो गुरुजी ने ये बोला है कि अगर शरीर के चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दें तो आपका है ना कर्ज नहीं उतर सकता, इतना माँ का कर्ज होता है अपनी औलाद के ऊपर। तो गुरुजी जो सबसे पहले माता पिता की सेवा करने के लिए बोलते हैं, कब मना किया गुरुजी ने?
अब कोई तो है, कोई तो नहीं है। करता है तो उसमें गुरुजी की क्या गलती है? गुरुजी ने तो अपना आदेश दे दिया, बेटा ऐसा भक्ति करनी, ये मर्यादा है आपकी। एक हमारे ब्याई पे कई मैंने की ब्याई ऐसा क्यों कि साहब हमारे गुरु ने मना कर दिया है। ना, जब मैंने कही गलत मैंने बात कि है। यार गुरु ने तेरे ने ना, ना, जो नहीं ना। कही क्या गुरुजी कभी कि मना नहीं करते। बाप की प्रॉपर्टी में मत रहे, कि बाप के घर में मकान में मत रहे, ना। कि वो बाप की जायदाद में तो हो गए, ना, ना, वो ऐसा- गुरु पैसे बांट ले ना, तू ऐसा वहीं नहीं के। कहा। अभी देखो आपकी स्कूल में, आपकी यहाँ स्कूल चलती है 12वीं तक चलती है ना, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 5 बावारा निकलेंगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, टीचर की बात नहीं मानेंगे, तो उसमें टीचर की क्या गलती हुई? बताओ। टीचर तो एक ही तो पढ़ा रहा पूरे ने। ठीक है भाई, हैं? अच्छा है। तो हम तो मेरा ये निवेदन कहें- ये है कि उस पूर्ण परमात्मा अविनाशी जो राम है, वो कबीर साहब है, और उनकी आप भक्ति करें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर के। और साधना टीवी पे 7:30 बजे रोजाना सत्संग आता है, आप वो देखो। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बहुत दुर्लभ से मिलता है ये हमारे को, और हम ऐसे ही गंवा देंगे। और 5 प्रधानों की साधना देते हैं गुरुजी, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी और शेरवाली माता की। इनके भी मंत्र के जाप करने हैं, हम इनकी साधना असली करनी भक्ति तो है। बस, इनकी यही बताते हैं गुरु जी बल्कि। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा निवेदन है आपसे कि सत्संग सुनो, सच्चाई जानो, सच्चाई जानो, फैसला जल्दी मत करो, हाँ। जानो तो उसके सही। बाद फिर फैसला लो आप कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने तो बकरियां क्या चराई, आपने तो पटेलाई की है, हैं? बचपन से ही। एक आपने कहा ना, जज फैसला करता है, ऐसे मैं पहले फैसला करता था, और पहले पंच पंचायती चलती थी जिसका फैसला पूरा गांव मानता था। तो जज, जब हम कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने हमारा केस चलता है, लड़ाई करते हैं, केस लड़ते हैं, उसमें भी आप एक देखो कि ये वकील करना पड़ता, हमें करना पड़ता ना। तो उस परमात्मा के दरबार में जाने के लिए, उस हमारा ये जो जीवन जन्म मरण का जो रोग है, इसके लड़ने के लिए पूरा गुरु नहीं चाहिए, किसी का सहारा लेना। पूरा गुरु चाहिएगा। वो हमारा मुकदमा लड़ेगा, ठीक है। हमारे जितने भी भाई वो हमारे कर्जे हैं, कर्म है, वो सारा मेट के फिर हमारे को ले जाएगा सतलोक। तो पूरा गुरु करना पड़ेगा, सदगुरु करना पड़ेगा। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। बढ़िया अच्छी बात है सत्य साहब। हम ठीक तो है जी, ये कहें धन्यवाद। कि उनके भक्तन के लिए भी ओके। वो सबको